हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आप में आप जो चॉजन वन हैं, आपने रिसेंटली बहुत इमोशनल अप डाउन महसूस किया होगा। स्पेशली लाइक एनर्जीज, अर्थ की एनर्जीज बहुत अलग हो चुकी है राइट नाउ। और मैं भी बहुत ज़्यादा अर्थ का एनर्जीज और ये आसपास की जो एनर्जीज है, जो दूसरे एनर्जीज है, जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज, ये बहुत अलग तरीके से बर्ताव कर रही हैं। ये बात मैंने ऑब्ज़र्व किया है, शायद आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा। लेकिन मैं इन एनर्जी से बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं इन एनर्जीज से। ओके, एंड रिसेंटली अर्थ की एनर्जीज बहुत अलग हुई हैं। एंड ये बार का जो रथ यात्रा था, रथ यात्रा के बाद में एनर्जीज और भी अलग हुई हैं। एंड मैं वो जब रथ यात्रा हो रहा था, एट दैट टाइम ऑल्सो मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं बहुत ही सेंसिटिव महसूस कर, मैं बहुत सेंसिटिव थी। हर एक चीज़ से मैं बहुत सेंसिटिव थी, छोटी से छोटी चीज़ मुझे बहुत सेंसिटिव कर रही थी। एंड अभी जो एनर्जीज बदली हैं जिस तरीके से, अभी तो मेरा मेरा क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, इट्स लाइक एक अलग तरीके से फील हो रहा है। एंड प्रोटेक्शन हाई करना ये बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से जो भी सेंसिटिव एनर्जीज के साथ सेंसिटिव है, आप भी बहुत अपने प्रोटेक्शन को हाई करे होंगे, बिकॉज मुझे मेरा प्रोटेक्शन को हाई करना पड़ा। तो मैं इन पर्टिकुलर चीज़ के मतलब बहुत गहराई में गई थी, जानना ज़रूरी हो गया था। तो बहुत बहुत देख के समझ के मुझे जो भी इमोशनली समझ में आया, एंड जो साइकिक एनर्जीज जो भी है उससे, इंट्यूटिव एनर्जीज से, एंड जो एनर्जीज आसपास की है उसको देख के जो भी समझ में आया, वो द बिगर डिटेल्स तो ऑब्वियसली मेरा चैनल कटारिया चार्म में ही अब होगा अपलोड, जो कि मेरा चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीसेंट वीडियो अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक ही मैं पोस्ट करूँगी कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हैं एंड व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। एंड रिसेंटली हमने जगन्नाथपुरी के पास गरुड़ जी अपना ध्वज लेके, गरुड़ ध्वज वो फैला रहे थे। गरुड़ जी बता रहे थे हम जीत गए, किस चीज़ से जीते वो सारी डिटेल्स मैं आपको कटारिया चार्म चैनल पे दूंगी। एंड एट दिस वेरी मोमेंट हम बात करेंगे है एनर्जीज। ओके, एनर्जीज जो मैं बहुत सेंसिटिव महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैं रिसेंटली एक आयोजन था हमारे इस्कॉन टेम्पल में, वहाँ पे भी नहीं गई क्योंकि मैं एनर्जीज एज आई एम वेरी सेंसिटिव, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग होगा और वैसे मेरा सेंसिटिव एनर्जीज ऑब्वियसली आई कैन नॉट हैंडल पीपल। एंड रिसेंटली मेरी कज़न है, उनका शादी है, दो एक कज़न एक उनका शादी भी होने वाला है। मैं वो भी अटेंड नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरा एनर्जीज बहुत, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। एंड राइट नाउ जो मैं एनर्जी लेवल में है, ऑल द चॉजन वंस को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ। राइट नाउ जिस तरीके से आई एम सो सेंसिटिव, छोटी सी भी चीज़ मुझे मतलब एनर्जी ड्रेन कर देगी। एंड बहुत बहुत सेंसिटिव हूँ मैं राइट नाउ एनर्जीज को लेते हुए। दैट्स वन थिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट हम सब इन एनर्जीज से कैसे डील कर रहे हैं, हम सब के लिए क्या है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर मैं आज डेफिनेटली वांट टू डू। हाँ, आज का रीडिंग एक पर्टिकुलर बेस्ड टॉपिक रीडिंग पे है, दैट इज़ एनर्जीज। एंड एक्चुअली हम सबको क्या सीखना चाहिए, ये वो एनर्जीज हमें क्या बताना चाह रही हैं, दैट पर्टिकुलर बेस्ड टॉपिक है आज का रीडिंग में। मैं टॉपिक बेस्ड रीडिंग कर रही हूँ आज। एंड अदर देन दैट हम तो ऑब्वियसली जो साइकिक मैसेजेस आते हैं उस पर रीडिंग होती है, एंड जिनको मैसेज मिलना चाहिए उनको डेफिनेटली मिलना चाहिए। दैट वो मेरा मोटिव है। एंड सो हाँ, मैं पर्टिकुलर टॉपिक बेस्ड रीडिंग नहीं करती मेरे का इस चैनल पे। तो हम लोग हमारे चैनल पे लेडी कटारिया पे साइकिक मैसेजेस ही करते हैं, एंड कटारिया टैरो पे टॉपिक बेस्ड रीडिंग होती है। एंड आई एम नॉट लाइक अदर रीडर्स जो साइकिक मैसेजेस को भी लाइक टॉपिक बेस्ड रीडिंग में करते हैं। मैं आई एम नॉट दोज रीडर्स। मुझे साइकिक मैसेजेस मिलता है तो मैं साइकिक मैसेजेस बेस्ड रीडिंग सी लेडी कटारिया पे करती हूँ। एंड आज का जो है ऑब्वियसली जो सेंसिटिव एनर्जी है मेरा, अर्थ का एनर्जी, जिस तरीके से मैं एज अ चॉजन वंस, हम सब जो सेंसिटिव एनर्जीज महसूस कर रहे हैं,
अगर आप चॉजन वन नहीं भी हो तो भी सम ऑफ द एनर्जीज आप फील कर रहे हो, दैट इज़ क्रैक्ड अप एनर्जी, कन्फ्यूजन, अनयूजुअल स्पाइक एनर्जीज में एंजाइटी होना, इमोशनल डिस्ट्रेस फील करना, फिजिकल पेन्स महसूस होना, हेड एकस, लेग पेन्स, एंड स्पेशली आपके कहीं पे भी मार है तो वहाँ पे पेन्स आप महसूस करनी या वहाँ खू जाना, आसपास की एरिया में रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस, ब्रेन फॉग, फीलिंग कम्प्लीटली अनग्राउंडेड, ओके, पेट थोड़ा बहुत अलग बर्ताव कर रहा है, एंड फिज़िकल इमोशनल चीज़ें आप बदलते हुए देख रहे हो, एंड स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा आपको हो रहा है। जो राइट नाउ एनर्जीज अर्थ पे है, अर्थ पे हम जो एनर्जीज फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं राइट नाउ, एंड जो भी रियलाइज़ कर रहे हैं, एक्चुअली बिगर नोट पे क्या रियलाइज़ करना है वो हम राइट नाउ देखेंगे। एट दिस वेरी मोमेंट जिस तरीके का एनर्जी स्पाइक जो ऑल द चॉजन वंस एंड एनर्जी सेंसिटिव पीपल हम जो फील कर रहे हैं, दैट इज़ लाइक बैंग ऑन, एकदम ऐसे हमारे चेहरे पे एनर्जीज हैं, एंड विद द चैरियट यही नज़र आता है कि बैंग ऑन हमारे लाइक फेस पे ही एनर्जीज हैं, एंड ऑब्वियसली बहुत सारे एज आई एम एन एनर्जी हीलर प्लस एनर्जी जो जिस तरह की सेंसिटिव है मेरे पास, आई पर्सनली फील जो मैं फील कर रही थी, दैट्स लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ नेक्स्ट। लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग एंड लेट्स अच्छा मैं अपने बारे में बात ना करते हुए लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग। गॉड की एनर्जीज, सो इट्स लाइक हमारे फेस पे है, येट अगेन हमको समझ में नहीं आ रहा, बट सब कुछ कंट्रोल में होते हुए भी चीज़ें कंट्रोल में क्यों नहीं है, राइट। एंड हम प्लानिंग्स जो भी हमारे फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें राइट हो रही हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है, अलग तरीके से चीज़ें लाइक हो रही हैं, चाहे हम उनको कितना भी प्लान कर ले फिर भी चीज़ें अलग तरीके से हो रही हैं राइट नाउ। हमारे जो एनर्जी फील्ड ये हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें लोगों को देखना, मतलब अभी बहुत सारे लोगों का चेहरा लाइक बदलेगा, बहुत सारे लोगों के बारे में सच्चाई लोगों को पता चलेगी, बिकॉज एनर्जी शिफ्ट हो रही है। पहले लोग जैसे लोगों को समझते थे अभी अलग तरीके से समझेंगे बिकॉज ऑफ एनर्जी शिफ्ट। जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे ऑफ एनी सॉर्ट्स ऑफ वेज, और या किसी की ज़िंदगी में भी कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति किसी का भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, वो एक अलग तरीके से आउटकम होगा, ना कि जैसे वो पर्सन प्लानिंग प्लॉटिंग में सोच रहा था, बिकॉज एनर्जीज आर शिफ्टिंग, ह्यूमन बींग्स शिफ्ट कर रहे हैं, एंड वो एक ऑब्वियसली गलत को सही, सही को गलत समझेंगे, उल्टा चीज़ें करेंगे। एंड अगर किसी बेवकूफ़ व्यक्ति को जाके अगर आप बोल रहे हो भाई साहब शराब पीना गलत है, एंड आप उसे लाइक भगवान के बारे में बताओगे, देखिए भगवान जी बताते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए कुछ भी अगर आप बताओ, तो जो बेवकूफ़ व्यक्ति होगा जो शराब पीने वाला, वो ये बोलेगा कि नहीं भगवान जी चाहते हैं कि मैं शराब पीऊँ, और जो नकारात्मक ऊर्जा चाहता है कि मैं शराब नहीं पीऊँ। इस तरीके का लॉजिक्स वो देने लगेंगे, इस तरीके का एनर्जी शिफ्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे भगवान जी ये भी लाइक भगवान जी बोल रहे हैं, वाह, भगवान जी बोल रहे हैं कि कुछ बेवकूफ़ लोग वो रास्ता अपना लेंगे जो रास्ता उनको नहीं अपनाना चाहिए, जबकि 1-2 हफ्ते रुक जाए फिर डिसीजन ले तो बेहतर होगा, लेकिन वो ऐसे काम नहीं करेंगे। यहाँ पे नज़र आता है, यहाँ पे कार्ड्स डेफिनेटली ये इंकित कर रहे हैं राइट नाउ, अगर आप पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति इमोशनली लव आपको लगता है एंड उसके प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, फीलिंग ऑफ लाइक कन्फेस करना, कि बताना कि उनसे हमको आपसे प्यार है, ऐसे कुछ, तो वो इमोशनल इतना बड़ा होगा कि जब आप उनको बोलने जाओगे कि देखिए हम आपको पसंद करते हैं, क्योंकि एनर्जी सेंसिटिव इतना ज़्यादा है, आप सामने वाला आपका चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो तो दूसरी बात है, लेकिन आपको और भी ज़्यादा चीज़ें नज़र आ जाएंगी उनकी, कि वो हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं, ये किस तरीके के व्यक्ति हो सकते हैं, एक तरीके का ग्लिम्स आपको दिख जाएगा आपका फ्यूचर कैसे हो सकता है इनके साथ। सो ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड अगर आप ये 2 हफ्ते में अगर
सम ह्यूमन बींग्स को अगर आप देख रहे हो कि इनके साथ मेरा रिश्ता अच्छा रहेगा या इनके साथ रहेगा, आप जस्ट ट्राई इट। अगर आप उनको जाके सामने से ये भी नहीं बोल रहे कि आप मुझसे शादी करोगे, ऐसा नहीं बोल के भी कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे, ऐसे कुछ ना बोल के भी जस्ट एन इमोशनल वायर ने अप्रोच करके जस्ट टॉक अबाउट कोई भी टॉपिक बात करके देखो। इन एनर्जी वायर आपको एक ग्लिम्स समझ में आ जाएगा बात क्या है, क्योंकि एनर्जी सेंसिटिव आज ह्यूज एंड बिजनेस केयरफुली चीज़ें करने की ज़रूरत है। बिजनेस ठीक से नहीं जाएगा एंड दे आर मच मोर। यहाँ पे एनर्जी वाया एक और चीज़ नज़र आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐड ऑन होंगी जिन चीज़ों को आपने नोटिस नहीं किया होगा कि वो चीज़ें ऐड होती हैं, एंड उनको देख के आप बोलोगे यार ये चीज़ ऐड होती है। जैसे कि खाना बनाने में आटा गूंदने में पानी ऐड होता है, ठीक है, लेकिन अब तक आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि आटा गूंदने में पानी ऐड होता है, लेकिन सडन में आप क्वेश्चन करोगे पानी ऐड होता है आटा में, जो पहले से ही एग्जिस्टिंग है उसको क्वेश्चन करना। एंड येट जो जिनके बारे में जानकारी रखते हैं, जब वो बात करेंगे यू फील सच में ऐसा होता है कि हमने नहीं देखा था, ऐसे क्वेश्चन आप करने लगोगे, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा कि यार मैं अभी तक क्या चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी, क्या चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर रही थी। मैं आपको खुद को पता चलेगा कि आपने एज एन एनर्जी वाया आप पहले कैसे थे, क्या ऑब्जर्व कर लेते थे, और अभी आप क्या ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, और किन चीज़ों को क्लैरिटी होनी चाहिए इन द फ्यूचर डिसीजंस लेने में कि वो चीज़ होता है पहले से ही। तो जो कॉमन है वो और अच्छा से क्लियरली नज़र आएगा, और जो चीज़ें ऐड अप होना चाहिए आपके ज़िंदगी डेली रूटीन के अंदर, वो आप अपने ज़िंदगी में ऐड अप कर पाएंगे। एंड जो कॉमन फ्रेजेस है, जो कॉमन चीज़ें नज़र आती हैं, वो कॉमन चीज़ों को देख के आप ये नहीं बोलोगे कि वो चीज़ एज ए रीडिंग द साइन। यहाँ पे मेरा हाथ लगा था, मैंने वो सेइंग दैट, मैं ऑब्वियसली एग्जाम्पल ढूंढ रही थी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि लस्सी को हमेशा नॉर्थ इंडिया, वो भी पंजाब से जोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं कि लस्सी सिर्फ पंजाबी पीते हैं, लस्सी साउथ इंडियन भी पीते हैं, और नॉर्थ में भी पर्टिकुलर पूरा नॉर्थ लस्सी पीता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लस्सी हर कोई पंजाब से जोड़ देता है। तो सम ऑफ द साइंस देख के आप ये भी बोलोगे ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ जैसा है हम समझते हैं वो चीज़ वैसा है, उसमें और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, चीज़ें हैं। और इतना ही नहीं, आपको ये भी समझ में आएगा कि नेगेटिविटी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी से नेगेटिव लोग हैं जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, उनका रियल चेहरा आपको नज़र आएगा। जैसे कि कैबेज है, कैबेज के बारे में लोग ये कहते हैं कि इट्स एन सब्जी है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, कैबेज के बच्चे भी होते हैं। एंड ये डार्क हिस्ट्री में चले जाएगा, डार्क कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में चले जाएगा। सम ऑफ द डार्क चीज़ों को देख के आपको ये समझ में आएगा, जो लोग पहले से बता रहे थे जो कॉन्स्पिरेसी है उसमें कितनी सच्चाई है। एंड जो पूरे कॉन्स्पिरेसी जो बोलते थे, एक्चुअली पूरा का पूरा कितना सच है, आपको समझ में आएगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि आपकी ज़िंदगी का जो चीज़ें, जो डिसीजंस आपको लेने हैं वो आपको लेना होगा। येट अगेन कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी बाहर आ सकते हैं, ओल्ड स्टोरीज़ को लेके आप रेज में जा सकते हो, या कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं तो आपके ओल्ड ट्रॉमास को लेके आप रेज में आ सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, उस चीज़ को बता सकते हो। आपको कुछ चीज़ों को लेके केयरफुल रहना है, कुछ चीज़ों को समझना है, कुछ चीज़ों को वैसे ही प्ले आउट होने दो जैसे प्ले आउट हो रहा है, उस चीज़ को टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई उस चीज़ को समझ नहीं सकता, हर कोई एनर्जी सेंसिटिव है, हर कोई नहीं समझ सकता। सक्सेसफुल हमको होना है कुछ चीज़ों में, अभी डिसिप्लिन हमें और ज़्यादा होना होगा। एज आई एम डिसिप्लिन, क्या बात बोलूँ मैं, एनर्जी सेंसिटिव इतना ज़्यादा हूँ मैं, मैंने अपना प्रोटेक्शन हाई कर रखा है, ये
मतलब बहुत कुछ कर रखा है, yet still again I'm feeling some kind of bad vibes energy and बहुत सेंसिटिव हूँ मैं। एंड स्पेशली जो एनर्जी सेंसिटिव लोग हैं, जो मेरी तरह साइकिक है, द चोजन वंस है, वो बहुत बड़े कंफ्यूज हैं। मैं तो आई एम लाइक प्रोटेक्टिंग माई हेड, लाइक हे भगवान जी प्लीज़ मुझे बचा लो। लाइक माइग्रेन पेन्स तो ऐसे बस पूछो मत, हे कृष्णा प्लीज़ बचा लो। ओके, दैट्स समथिंग। येट अगेन लाइक किसी भी चीज़ को लाइक अंडरमाइन नहीं करना है उनको, लाइक मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है उनको, अलग तरीके से नहीं देखना है, क्योंकि हर कोई एनर्जी सेंसिटिव है। हर किसी को किसी का चेहरा नज़र आ रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ सच्चाई पता चल रही है। जो चीज़ सामने होके भी जैसे नॉर्थ में बोलते हैं ना, जिसको तो खड़ा ऊँट नहीं दिखता, लाइक इसको सामने हाथी नज़र नहीं आता, इसके आँख है या बटन है, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सामने चीज़ होने के बावजूद भी लाइक जिसको जो चीज़ नहीं नज़र आती है, अभी जो आपको नज़र आने लगेंगी वो अपने आप में ही एक रेवोल्यूशन आपके अंदर ले आएगा। सो बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूर बन जाता है यार। सामने चीज़ कैसे दिखाई नहीं दी, जो कॉमन होते हुए भी अब फिर उस चीज़ को देखना है, येट अगेन मुझे बैलेंस में लेके आना, येट अगेन चीज़ें करनी ही है, येट अगेन फिर से बैलेंस में लेके आना है। इट्स लाइक इट्स ऑल एंडिंग अप लाइक दैट। सो ऐसे ही एनर्जी नज़र आ रहा है। मैं आपको डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करूँगी, जो मेरा नेक्स्ट अपलोड वीडियो है अबाउट एनर्जीज अराउंड द वर्ल्ड के ऊपर, जो मैं कटारिया चार्म में मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी, प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। जो रिसेंट अपलोड्स है जो मैंने मेरे कटारिया चार्म चैनल पे किया है, डेफिनेटली गो एंड चेकआउट। उसके अंदर आपको बेसिक्स पता चलेगा कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी गोना टच, एंड स्पेशली जनरेशन कर्स के बारे में भी हम हमारे चैनल कटारिया चार्म में हम बात करेंगे, किस तरीके से आप ट्रॉमा से बाहर आ सकते हैं इन एवरी काइंड ऑफ बेसिक थिंग्स। सो डेफिनेटली चेकआउट माई चैनल कटारिया चार्म। लिंक ये वाले वीडियोस हमने बनाए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप भगवत गीता से देखते हैं हमारे लिए क्या मैसेज है जो हमें ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे एनर्जी जो इतने सेंसिटिव है, इससे कैसे हम डील करें, समझें। ठीक है, 7th चैप्टर से 30 श्लोक ये आया है हमको समझने के लिए राइट नाउ। हिंदी में अनुवाद। जो लोग मेरे बारे में पूरी तरह जानते हैं, जो मुझे यानी परम भगवान को दुनिया, देवताओं और सभी तरह के यज्ञ का संचालन मानते हैं, वह मौत के समय भी मुझ परम भगवान को समझ और जान सकते हैं। जो एनर्जी शिफ्ट अर्थ पे हुआ है, इससे हम किसे कैसे डील करें, समझें, एंड क्या करने से हम सेफ रहेंगे, इसके लिए ये यहाँ मैसेज है। एंड डेफिनेटली आप प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा। एंड अगर आप लाइक देख भी रहे हैं फ्यूचर बेस में कि अभी एनर्जी सेंसिटिव है, व्हाट टू डू, येट अगेन गो बैक टू दिस श्लोक। ये श्लोक पे जाइए, इस पर्टिकुलर श्लोक पे मेडिटेट कीजिए। भगवान जी आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी देंगे, समझ देंगे, एंड कॉन्शियसली आप किस तरीके से चीज़ों को मटेरियल मैनिफेस्ट करके अपनी ज़िंदगी को कैसे भगवान जी के साथ जोड़ के इवन आफ्टर डेथ आप कैसे भगवान जी के साथ अपनी ज़िंदगी रख सकते हो। फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज आई एम सनातनी। मेरे लिए कृष्ण बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एज ए जी रही हूँ, एवरी सांस ले रही हूँ, कृष्ण इम्पॉर्टेंट। आफ्टर डेथ एवरी मिनट ऑफ द टाइम कृष्णा ही इम्पॉर्टेंट होंगे। सो फॉर मी इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। सो ज़रूर प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। एंड एनर्जी सेंसिटिव है तो आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपके सोच, विचार, एवरीथिंग मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली कटारिया चार्म जो चैनल है उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, एंड एवरी वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड जो टॉपिक हम टच करने वाले हैं हमारे चैनल पे, दैट इज़ जनरेशनल कर्स, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, एंड आप अपने ज़िंदगी के जनरेशन कर्सेस को ब्रेक कर सकोगे, एंड हैप्पी लाइफ जी सकोगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।